पर्वतीय आपदाएं, भूस्खलन और हिमस्खलन का प्रबंधन। पर्वतीय आपदाएं बहुत अधिक मात्रा में होने वाले विनाश को आपदा कहते हैं। जब ये आपदाएं पर्वतों में होती है तब हम इसे पर्वतीय आपदा कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार की आपदाएं होती है। इनमें मुख्य रूप से भूस्खलन और हिमस्खलन सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है। भूस्खलन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, भू और स्खलन। भू माने भूमि, स्खलन माने खिसकना। भूमि का अपने स्थान से खिसकना ही भूस्खलन है। भूस्खलन की परिभाषा: मिट्टी, पत्थर, चट्टान गुरुत्वाकर्षण बल या अन्य कारणों से अपने स्थान से खिसक कर नीचे की ओर गिर जाते हैं, तब हम इसे भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन में अपार जनधन की हानि होती है। यह प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। देखिए, यह हमारा पर्वत है। पर्वतों में ऊपर की मिट्टी गुरुत्वाकर्षण बल या अन्य कारण से खिसक करके नीचे सड़क पर आ गिरी है। इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन के कई कारण होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण उत्तरदायी होते हैं। प्राकृतिक कारण: अत्यधिक बारिश। लगातार अत्यधिक बारिश होने के फलस्वरूप मिट्टी कमजोर पड़ जाती है और भूस्खलन की संभावना बन जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट: ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न लावा पर्वतों में ढलान पर जम जाते हैं और भार को बढ़ा देते हैं, जिससे भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप: भूकंप आने के फलस्वरूप धरती में कंपन होने लगता है, जिससे भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। वृक्षों की कटाई: मिट्टी, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती के साथ बांध कर रखती है। जब अत्यधिक मात्रा में वृक्षों की कटाई होती है तब भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें मिट्टी को छोड़ देती है। अनियंत्रित उत्खनन: उत्खनन के फलस्वरूप वनस्पति आवरण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, जिससे मिट्टी कमजोर पड़ जाती है और भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। स्थानांतरित कृषि: पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों को काटकर खेती की जाती है। कुछ दिन खेती करने के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे जगह पुनः वृक्षों को काटकर खेती की जाती है। इसके फलस्वरूप पहले स्थान जहां पर खेती की जाती थी वहां की मिट्टी कमजोर हो जाती है और भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। शहरीकरण: शहरीकरण के कारण भूस्खलन की संभावना बढ़ती है। शहरीकरण में पुल निर्माण, सड़क निर्माण आदि होने के फलस्वरूप भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। अब हम भूस्खलन की सुरक्षा के उपाय, क्या उपाय है, इसको समझते हैं। पेड़ पौधे: अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सीढ़ीनुमा खेती: पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती को छोड़कर सीढ़ीनुमा खेती की जानी चाहिए। जल निकासी: जल निकासी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। कूड़ा करकट को नदी नालों से साफ करते रहना चाहिए। जो रिसाव छिद्र है उसको खुला छोड़ देना चाहिए। ये हमारे भूस्खलन के सुरक्षा के उपाय हैं। आइए अब हम हिमस्खलन को समझते हैं। हिमस्खलन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हिम और स्खलन। हिम माने बर्फ, स्खलन माने खिसकना। बर्फ का अपने स्थान से खिसक जाना ही
हिमस्खलन कहलाता है। हिमस्खलन की परिभाषा पर्वतीय क्षेत्रों में हिम के बड़ी मात्रा में होने वाले बहाव को हिमस्खलन कहते हैं। यह प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में जन धन की हानि होती है। आइए हिमस्खलन को चित्र की सहायता से समझते हैं। यह हमारा पर्वत है। पर्वतों के ऊपर यह बर्फ किसी कारणवश अपने स्थान से खिसक करके नीचे की ओर बह जाती है, तब हम इसे हिमस्खलन कहते हैं। हिमस्खलन के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। पहला मानवीय कारण, दूसरा प्राकृतिक कारण। सबसे पहले प्राकृतिक कारण को समझते हैं। बर्फबारी पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में बर्फबारी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्वतों में बर्फों की जो मात्रा है वह ज्यादा बढ़ जाती है और हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तीव्र ढलान, पर्वतों का जो ढलान है उसका अत्यधिक मात्रा में तीव्र होने के फलस्वरूप हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। आंतरिक हलचल, किसी कारणवश पर्वतों के आसपास आंतरिक हलचल होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। यह आंतरिक हलचल भूकंप और ज्वालामुखी से भी हो सकता है। मानवीय कारण, शीतकालीन खेलों का आयोजन। मानव शीतकालीन खेलों का आयोजन करता है, जिसके लिए पर्वतों में वृक्षों की कटाई कर हिम के चट्टान को काटकर मैदान बनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तापमान में अचानक वृद्धि, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप वातावरण गर्म हो जाता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। पर्यटन, हिम पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के फलस्वरूप मानव का हस्तक्षेप बढ़ जाता है और उस स्थान पर हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। बाहरी घुसपैठ, शत्रु सैनिकों का जब आक्रमण होता है तो बमबारी और आधुनिक हथियारों का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। ये हमारे इस हिमस्खलन के कारण। सुरक्षा के उपाय, पेड़ पौधे, हमें पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि भूस्खलन की संभावना न बन सके। पेड़ रहित ढलान, हमें पेड़ रहित ढलान के से बचना चाहिए, वहां से होकर के गुजरना नहीं चाहिए। निर्माण कार्य, ऐसे क्षेत्रों में हमें निर्माण कार्य करने से बचना चाहिए। हिमस्खलन वाले क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए और बचाव के उपकरण हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और उसका नियमित उपयोग करते रहना चाहिए। भूस्खलन और हिमस्खलन में भिन्नता। भूस्खलन में मिट्टी, पत्थर, चट्टान कट करके नीचे की ओर गिरते हैं, जबकि हिमस्खलन में बर्फ का टुकड़ा नीचे की ओर गिरता है। आपदा के बाद पुनर्स्थापन, बचाव कार्य, ऐसे स्थानों में जहां भूस्खलन या हिमस्खलन हुआ हो तुरंत बचाव कार्य किया जाना चाहिए ताकि जान माल की हानि कम हो सके। चिकित्सकीय सुविधा, जिनको चोट लगी है उनको दवाई और चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। आर्थिक मदद, जिन्होंने अपना घर बार खो दिया है उसको आर्थिक मदद करनी चाहिए। आश्रय, जिनका आपदा के फलस्वरूप जिन्होंने अपना घर खो दिया हो उन्हें आपातकालीन
आश्रय प्रदान करना चाहिए। खाद्य पदार्थ, ऐसे लोग जो आपदा के बीच फंसे हैं उन्हें खाने पीने की चीजें उपलब्ध करानी चाहिए।